Hello everyone, very good evening. This side Shishir. Welcome to my YouTube channel Shishir की पाठशाला. So in this video we will discuss about दमनदीव PRT, TGT, PGT और अपर प्राइमरी के जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा. जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी. तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो है इसका एग्ज़ाम, मैंने पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम की अभी कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ नहीं आया है. मैंने फिर बात किया था वहाँ पे, बट उन्होंने यही रिप्लाई किया है कि जो एग्ज़ाम डेट है आप ऑफिशियल साइट्स पे विज़िट करते रहिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा. तो अगर एक एक्सपेक्टेड, अब आप लोग पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है इस एग्ज़ाम की, तो एक्सपेक्टेड डेट के बारे में भी मैं बता दूं आपको. तो आप अप्रैल लास्ट में मान के चलिए कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और ऑनलाइन मोड में, सीबीटी मोड में इसका जो है कि एग्ज़ाम होगा. और माइनस मार्किंग भी है इसमें. बहुत सारे के क्वेश्चन सभी के थे कि माइनस मार्किंग होगी. हाँ जी, हाँ, इसमें माइनस मार्किंग होगी आपका पेपर जो होगा. और कुछ लोगों के ये भी डाउट्स थे कि जो पेपर है ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं या कहीं भी इसका पेपर नहीं मिल रहा है. तो हाँ, ये बात सही है कि इसका पेपर कहीं भी नहीं मिल रहा है. हाँ, एक ही शर्त पे मिल सकता है आपको कि आपका कोई जानने वाला, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट वाला हो, जो दमन दीव में टीचर हो ऑलरेडी, वही आपको पेपर वो दिलवा सकता है. क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होता है और जो खुद डाउनलोड किया होगा वही उसी के पास पेपर होगा. टीजीटी का मुझे मिला था, टीजीटी का मैंने सबको दे भी दिया है, आप सभी को जिनको जिनको रिक्वायरमेंट थी. तो टीजीटी का पेपर मैंने दे दिया है आपको ग्रुप में, मैंने शिशिर की पाठशाला वाले में. तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जो है वो आपका अप्रैल में होने वाला है. तो पीआरटी वाले, आपको पता है सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन डीप में पढ़ना है. सीटेड से थोड़ा सा हाइयर है, तो सारी चीज़ें पढ़ते रहिए. और बाकी क्लासेस इसकी आपको 15 तारीख के बाद, जैसा मैंने कहा कि 15 या 16 तारीख के बाद मैं रेगुलर क्लासेस जो है वो कराऊंगा. तो अभी थोड़ी सी बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं अभी करा नहीं पा रहा हूँ. बाकी 15 तारीख से बाद रेगुलर क्लासेस और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा. अपर प्राइमरी की बात करूँ तो उनका भी मैं कराऊंगा. जिनका भी एसएसटी है वो अपर प्राइमरी का भी मैं कराऊंगा. अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी वाले जो हैं, जो स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी के हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स थे कि इनके नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं. कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको इनके नोट्स. बस एक चीज़ आपसे बोलूँगा कि दमन दीव ने बहुत अच्छे से आपका जो है सिलेबस है वो बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज दिया हुआ है. और आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है. और आपका जो सब्जेक्ट, आप जो भी है, आपने जैसे एसएसटी सेलेक्ट किया है या जो भी सेलेक्ट किया है, तो आप उसका सिलेबस देखिए और उसके टॉपिक्स को एनसीईआरटी से ही पढ़िए. उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पे जो है कि पूरा क्वेश्चंस होगा आपका, एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूरा. तो जो आप पढ़िए, आप एनसीईआरटी पे उसके सिलेबस का टॉपिक उठाइए. मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ साइंस वालों का, कि फिर मेटल एंड नॉन मेटल करके एक टॉपिक है. तो अगर वो आपको पढ़ना है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कुछ भी कह लो, तो आपको बायोलॉजी का क्लास 10th का जो टॉपिक उठाओगे या 11th का उठाओगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. तो आप उसको देखिए, खुद से नोट्स बनाइए अपने, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे उसमें. तो ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए होगा कि आप, हाँ, अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार जो 12th तक, अप टू 12th तक की किताबें बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा. तो और कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है. तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप उससे मतलब मत रखिए. वहाँ पे आप लोग कहेंगे कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहिए. आपको एक सीट से मतलब होनी चाहिए. और एक चीज़ और, आप लोग डाउट पूछ रहे थे कि वहाँ पे कितने फॉर्म्स फिल हुए हैं, इसकी कैसे पता चलेगा. आप लोगों के मोस्टली लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि जो कितने लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं. तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म फिल हुए हैं, मैंने वहाँ पे आरटीआई डाला हुआ है, लेकिन आरटीआई का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है अभी तक. तो एक अगर मोटा मोटा आंकड़ा मैं लूँ तो बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके दो रीजंस हैं. उसको भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि अदर स्टेट वाले पहले तो बहुत दूर है, वहाँ पे जाते नहीं हैं. दूसरा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो होती हैं बहुत कम होती हैं, तो इसीलिए जो अदर स्टेट वाले हैं नहीं जाते वहाँ पे. और तीसरी चीज़, इसके जो कंटेंट हैं, इसके जो नॉलेज है, इस बहुत कम लोगों के बारे में पता है. आपने यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा, बहुत कम लोगों के बारे में, इसके बारे में पता होगा. दमन दीव के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में. तो ये सारी चीज़ें हैं.
बट ये है कि उसने सिलेबस बहुत अच्छा से, मैंने यही चीज़ पूछा वहाँ पे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स कैसे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि आप प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, जो सिलेबस दिया हुआ है उसी को उठाओ और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। तो सिलेबस गो थ्रू हुई है अच्छे से और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कवर करिए और आप एक अच्छा, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छी प्रिपरेशन। बाकी 15-16 के बाद मैं कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल पे बने रहिए। जैसे फ्री होता हूँ मैं पीआरटी और जो अपर प्राइमरी के हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। बाकी टीजीटी पीजीटी के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके, क्योंकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, एक साथ कलेक्ट करने पड़ेंगी आपको। 9th 10th 11th 12th में सारी चीज़ें हैं, बट ये है कि कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है, ऐसे करके है। बट आपको पढ़ना वही है, फॉलो करना है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। सिलेबस को ही, बस सिलेबस का प्रिंट आउट करा लीजिए, उसी को आप सिलेबस उसमें देखिए कौन सा टॉपिक है, वो तीनों जो भी सीबीएसई की बुक्स हैं उसको आप फॉलो करिए। उसी टॉपिक को देखिए, उसमें सर्च करिए, उसी को पढ़ते रहिए, उसी से खुद के नोट्स बनाइए, वो सबसे बेस्ट है। आपको इसके नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले हैं। बाकी करंट अफेयर्स मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है। पूरा फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक करंट अफेयर्स कराया है, जो बीपीएससी बिहार के लिए कराया हूँ मैं, वही करंट अफेयर्स सब में कॉमन रहने वाला है। तो आप करंट अफेयर्स की क्लासेस सब तब से देखिए। बाकी मैं 16 के बाद रेगुलर क्लासेस आपके दमन दीव की जो भी चीज़ें हैं मैं कराऊंगा। तो हो गई, आई थिंक आपके जो भी दिमाग में डाउट्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी बस एक ही चीज़ कहूँगा, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि इलेक्शन के आचार संहिता का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो एग्ज़ाम वगैरह होते रहेंगे, बट ये है कि न्यू वैकेंसीज कोई हैं वो नहीं मतलब डिक्लेयर की जा सकती हैं, बस यही होता है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करते रहिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। और पीआरटी के नोट्स, क्योंकि पीआरटी में स्पेशली पीआरटी का ही चीज़ें कवर कराता हूँ, पीआरटी और अपर प्राइमरी के लिए, तो उनके नोट्स जो है मेरे पास वेल प्रिपेयर्ड है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। कई स्टूडेंट्स ने लिया भी है, आप भी ले सकते हो। और इस नंबर पे 8853954496, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8853954496। तो इस पर आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हो नोट्स के, आप डेमो की तरह देख भी सकते हो। बहुत एक मिनिमम कॉस्ट में है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रखा है मैंने। चीज़ें हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना लगे, आप और आपका सिलेबस भी कवर हो जाए एक साथ। बाकी मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो नहीं परचेस कर सकते उनके लिए मैं क्लास कराऊंगा रेगुलर, सारी चीज़ें सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। तो थोड़ा सा 2-4 दिन इस पे वीडियो नहीं आएगा, 15-16 तारीख के बाद डायरेक्ट क्लास मिलेंगी आपको दमनदीव पीआरटी और अपर प्राइमरी की। बाकी टीजीटी पीजीटी वाले के नोट्स मैं देखूंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि चीज़ें कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में कोशिश करूंगा प्रोवाइड करा दूं। तो बाकी बने रहिए, और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन किसी भी टीचिंग से रिलेटेड और ऑथेंटिक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, जो आपको शायद कहीं ना मिले वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके जो डाउट्स हैं ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सके। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।